टीटी वालों के साथ हो रहा है उस पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? आज जो स्थिति हर क्षेत्र में बिहार हमें जिस तरह से नाकाम कर रही है सरकार, और हमारा जिस तरह से देश और विदेश में दिन ब दिन स्थिति बदतर होती जा रही है, खास करके जब हम शिक्षक बहाली के ऊपर आते हैं तो हम देख रहे हैं युवा कितने संघर्ष के बाद एक पद पे नियुक्त होने के लिए उस परीक्षा के, क्योंकि जब आप परीक्षा देते हैं तो कभी कोर्ट में अटक जाता है फैसला, कभी बहाली नहीं होती, कभी 6-6 साल तक परीक्षाओं के रिजल्ट रुके रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब इन सारे चरणों को भेदते हुए जब एक फाइनल लिस्ट में किसी विद्यार्थी का नाम आता है और उसके बाद भी बहाली में जब ये सुना जाता है कि वहाँ पे जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है कि हाँ मैंने पास कर लिया है, मुझे अब नौकरी दे दीजिए, तो ये नीतीश जी या उनकी सरकार भूल जाती है कि आपका निर्माण यानी कि सरकार का निर्माण जनता के कामों को निवारण करने के लिए हुआ है। जनता आपके सामने हाथ पैर नहीं जोड़े, आप जनता से हाथ जोड़ करके उसका समाधान करिए कि आपकी ये समस्या है। तो जिस तरह से हमने देखा कि स्टूडेंट और विद्यार्थी और टीचर्स के ऊपर लाठी चलाई गई, वो अमानवीय था, मानवाधिकार के बिल्कुल खिलाफ था और एक संदेश था युवाओं के लिए कि ये सरकार कितनी बड़ी असंवेदनशील है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि एक तो आपके पास रोजगार नहीं है, दूसरी रोजगार होने की स्थिति में आप सड़कों पे मारते हैं, पीटते हैं विद्यार्थियों के साथ। तो ये स्थिति साफ दिखाती है कि सरकार किस तरह से नाकाम हो चुकी है। सरकार नाकाम हो चुकी है। अब आप लोग किस तरह से उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो बेरोजगार हैं? देखिए, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो संघर्ष कर रहा है और जो बेरोजगार है। इस मामले में बिहार तो सबसे आगे, अगर गिनती की जाए तो कोई तो इसमें गलती नहीं होगी। बिहार में जितने वादे किए थे नीतीश जी ने कि जब घर वापसी होगी, जब लॉकडाउन लगा था कि हम यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार और नए उम्मीद के साथ उनको बुलाया गया था, वो सब धाराशायी हो गए उनके वादे। वो सब सिर्फ चुनावी जुमले, सिर्फ एक टिप्पणी थी, एक हेडलाइन के लिए बोला गया था न्यूज़पेपर में। वास्तविकता से उसका कोई नाता नहीं। आज भी बेरोजगार इतने बढ़ चुके हैं बिहार में कि लोग पलायन कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे संघर्ष कर रही है तो इन मुद्दों को भी महत्वपूर्णता से उठाएगी।